हेलो दोस्तों, मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित सर पर स्वागत करता हूं। कार्य और समय का आज हमारा तीसरा पार्ट है और देखिए अगले टाइप के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टाइप हमारा है कार्य क्षमता पर आधारित। क्या है? कार्य क्षमता पर आधारित। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है? रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। जो रमेश है वो विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि 3 गुना अच्छे से काम कर सकता है, यानी कि जल्दी काम कर सकता है। इसीलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन? रमेश। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे काम छुटा हुआ है, कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे? तो देखिए रमेश जो है, यहाँ पर रमेश है और यहाँ पर विपिन है। कौन है? विपिन है। रमेश है और विपिन है। देखिए रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार। बेहतर कामगार इसका मतलब इनकी क्या हो गई? क्षमता। क्या हो गई? क्षमता। तो क्षमता जो है रमेश की विपिन से 3 गुना बेहतर है। कितने गुना? 3 गुना बेहतर। यानी कि विपिन यदि 1 होंगे तो रमेश के पास कितना होगा? 3 होगा। अब बात करते हैं दिन की। तो जो दिन होते हैं वो क्षमता के जस्ट, जो क्षमता का जो अनुपात निकल के आता है, तो दिनों का अनुपात जब हम निकालते हैं तो क्षमता का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि क्षमता दिन का रेशियो हो जाएगा 1 और 3 का। क्षमता का हमारे पास है 3 और 1 का, तो दिन का बन जाएगा 1 और 3 का। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन? रमेश। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। और यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है? 40 दिन का, यानी कि 2 की वैल्यू हो जाएगी 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20 दिन। कितने दिन आ जाएगी? 20 दिन। यानी कि 1 का मतलब है यहाँ पर 20 दिन। 1 यूनिट का मतलब है 20 दिन। अब टोटल काम जो होता है, यानी कि इधर लिखते हैं कुल काम। क्या लिख रहे हैं? कुल काम। जो कुल काम होता है वो क्षमता गुणे दिन होता है। क्या होता है? क्षमता गुणे दिन होता है। तो क्षमता कितनी हमारे पास? किसी की आप ले लीजिए, मान लीजिए रमेश की ले रहे हैं, तो कितनी है? 3। और दिन कितने हमारे पास हैं? 1। तो 3 गुणे 1 बराबर बनेगा 3। 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी? 60। तो टोटल काम हो जाएगा हमारे पास 60, क्योंकि यहाँ पे हम गुणा कर देंगे कितने से? कुल काम बन जाएगा यहाँ पर, कुल काम बराबर 3 गुणा 20 बराबर बन जाएगा 60। कितना बन जाएगा? 60। अब हमें देखिए तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि दोनों से काम करवाना है। तो दोनों की क्षमता ले लेंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी है? एक की क्षमता 3 और दूसरे की कितनी है? 1। तो काम पूरा करेंगे, काम पूरा करेंगे बराबर टोटल काम लेते हैं बटे उनकी क्षमता लेते हैं। तो क्षमता कितनी? 3 और 1 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 + 1 बराबर हो जाएगी 4। तो 60 बटे 4, इसको भाग करेंगे, आ जाएगा 15 दिन। कितने दिन आ जाएगा निकल के यहाँ पर? 15 दिन। तो यदि वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। कौन? ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उसे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। जो कोई काम है उसको बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए जो ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इनकी क्षमता में अनुपात दिया हुआ। कितना दिया है? क्षमता में देखिए अनुपात दिया है। क्या है? ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। 3 गुना सक्षम यानी कि यदि ये 3 है तो ये 1 है। ये रेशियो बन जाएगा 3 और 1 का। तो दिन का रेशियो क्या बनेगा? तो दिन का रेशियो बनेगा 1 और 3 का। कितने का? 1 और 3 का बनेगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 का। कितने का है?
2 का है। और यहाँ पर देखिए बी की तुलना में उसे 60 दिन कम में पूरा करता है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 60 दिन। कितने दिन 60 दिन। 2 की वैल्यू 60 दिन, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई 30 दिन। कितने दिन निकल के आई 30 दिन। अब यहाँ पर देखिए कुल काम की यदि हम बात करें, कुल काम की यदि हम बात करें, कुल काम, तो कुल काम आपको पता है क्षमता गुणे दिन होता है। तो क्षमता कितनी है 3 और दिन कितना है 1, तो बन जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3। तो यहाँ पे कुल काम यदि हम बात करें तो बन जाएगा आपका कुल काम बराबर 3 गुणे 1 की वैल्यू कितनी है 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 30 करेंगे, बन जाएगा आपका 90। कितना बन जाएगा टोटल काम 90 बन जाएगा। अब देखिए तदनुसार वे दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन करेगा, दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे बराबर कुल काम कितना है 90, वो लिखेंगे, बटे दोनों की क्षमता। दोनों की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है। 3 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 + 1 बराबर बन जाएगा 4। यहाँ से बन जाएगा 90 बटे 4। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, इसको करते हैं, आ जाएगा आपका 45 बटे 2, और 45 बटे 2 का मतलब है 22.5, कितना 22.5 दिन। तो दोनों मिलकर काम को करेंगे 22.5 दिनों में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारगर है। कितना है 3 गुना सक्षम कारगर है। बी की तुलना में उसे 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इनकी क्षमता का अनुपात कितना है 3 गुना बेहतर, यानी कि 3 और 1 का रेशियो। तो दिन का जो रेशियो होता है वो क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है, तो क्षमता का बन जाएगा 1 और 3 का। तो यहाँ से डिफरेंस देखिए कितने का रहा 2 का, और यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है 60, यानी कि 2 की वैल्यू 60 दिन तो 1 की वैल्यू 30 दिन। अब कुल काम की यदि हम बात करते हैं तो कुल काम जो हमारा होता है वो क्षमता गुणे दिन होता है। किसी की आप क्षमता ले सकते हैं और उसी का आप दिन का रेशियो ले लीजिए, तो बन जाएगा 3 गुणा 1 यानी कि 3। अब 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, यानी कि कुल काम जो बना हमारे पास वो कितना बना 90 बना। अब किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे बराबर जितना काम होता है वो लिखेंगे, बटे उनकी क्षमता लिखेंगे। तो कुल काम है 90 और क्षमता कितनी है, यहाँ पे दिया है 3 और 1, 3 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 4, यानी कि 90 बटे 4 बराबर 45 बटे 2 बन जाएगा 22.5 दिन। कितने दिनों में 22.5 दिनों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है 21 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। जो बी है वो ए से 40% अधिक सक्षम है, यानी कि अधिक कुशल है। अकेला बी उसी काम को यानी कि उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमें बताना है कि यदि अकेला बी काम करे तो उस काम को कितने समय में समाप्त कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है ए 21 दिन में करता है और जो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। जो ए बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि क्षमता, कुशलता की बात होगी यानी कि क्षमता की बात होगी। तो यदि ए जो है 100% है, कितना है 100 है, तो बी कितना हो जाएगा 40 अधिक है, यानी कि 140 बन जाएगा। तो यदि इसके रेशियो की बात करें तो कितना आएगा, इसका रेशियो बन जाएगा 20 से काट दे 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100 20 सत्ते 140, यानी कि जो क्षमता का रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, क्षमता का रेशियो बन जाएगा 5 और 7 का। तो यहाँ से यदि हम दिन की बात करें तो दिन का रेशियो 7 और 5 का बन जाएगा। कितने का 7 और 5 का। अब यहाँ पर देखिए ए एक काम को कितने दिनों में कर सकता था 21 दिनों में, और यहाँ पे कितने में कर रहा है 7 में कर रहा। इसका मतलब 7 का मान कितना है 21 दिन। क्या है 7 का मान है 21 दिन।
7 का मान है 21 दिन, तो 1 का मान कितना निकल के आएगा, 1 का मान निकल के आ जाएगा 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन। हमें बताना है बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी के इधर कितना रेशियो आ रहा है, 5 रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। तो बी अकेला करेगा, बी अकेला काम पूरा करेगा, पूरा करेगा बराबर कितने में, देखिए 5 में कर रहा है और 1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 गुणा 3 दिनों में। 5 गुणा 3 का मतलब हो जाएगा 15 दिनों में। तो बी अकेला करेगा 15 दिनों में। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा ए एक काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, अकेला बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए ए और बी की क्षमता हमने निकाली, क्षमता जो यदि ए की हमने 100 मान ली तो बी की कितनी हो गई 140, क्योंकि 40% क्या है, अधिक कुशल है। तो इनका रेशियो में कन्वर्ट किया तो बन गया 5 और 7 का अनुपात। कितने का, 5 और 7 का। तो दिन का रेशियो निकालेंगे तो दिन का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है किसका, क्षमता का, तो बन जाएगा 7 और 5। अब यहां पर देखिए ए काम को पूरा कर रहा था कितने दिनों में, 21 दिनों में। कितने दिनों में, 21 दिनों में पूरा कर रहा था। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 अनुपात आ रहा। तो 7 की वैल्यू 21 दिन, इसलिए 1 की वैल्यू 3 दिन। और हमें बताना बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की तरफ अनुपात कितना बन रहा है, 5। तो बी अकेला काम को पूरा करेगा 5 अनुपात में, और 5 और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 3। तो 5 गुणा 3 दिनों में, यानी कि बन जाएगा आपका 15 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी कि अधिक कुशल है, यानी कि अधिक अच्छे प्रकार से काम करता है। तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में कर लेगा या समाप्त करेगा। तो देखिए ए और बी कौन है, ए और बी। क्षमता की बात हो रही, किसकी बात हो रही, क्षमता की, क्योंकि दक्षता की बात है यानी कि क्षमता की बात हो रही। तो जो बी है वो ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। तो यदि ए 100 होगा तो बी कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो अनुपात में कन्वर्ट करना चाहें तो बन जाएगा 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, यानी कि जो क्षमता का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 2 और 3 का बनेगा। तो दिन की यदि हम बात करें, किसकी, दिन की, तो दिन का अनुपात बन जाएगा 3 और 2 का। कितने का, 3 और 2 का अनुपात बन जाएगा। और ए काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। और यहाँ पे रेशियो देखिए कितना है, ए की तरफ 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 12 दिन। कितने दिन है, 12 दिन। तो 1 की वैल्यू बन जाएगी आपकी 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन। कितने दिन, 4 दिन। हमें बताना है कि बी अकेले काम कितने दिनों में करेगा। तो बी की तरफ कितना रेशियो है, 2 रेशियो है। बी की तरफ कितना है, 2 है। तो बी करेगा बराबर कितने दिनों में, 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 8 दिन। तो बी पूरा कर लेगा 8 दिन में। क्या क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए क्षमता की बात हुई थी, तो यदि हम ए की क्षमता मान लें 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 150, क्योंकि 50% क्या है, अधिक दक्ष है, यानी कि कुशल है। तो यदि रेशियो में इसको हम बनाएं तो 2 और 3 का अनुपात बन जाएगा, यानी कि 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा। दिन में कन्वर्ट करें तो दिन क्या होते हैं, क्षमता के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो बन जाएगा 3 और 2 का अनुपात। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ए की तरफ दिया है 3 रेशियो, और यहाँ पर देखिए ए का काम कितने दिन दिया है, 12 दिन, यानी कि ए जो है वो 12 दिनों में करता है। और यहाँ पे कितना रेशियो है, 3, तो 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 4। हमें बताना बी कितने समय में करेगा। तो देखिए बी की तरफ रेशियो कितना आ रहा है, 2, तो बी करेगा बराबर 2 रेशियो में, और 1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 4 बराबर 8 दिन। तो बी पूरा कर लेगा 8 दिनों में।